गुड मॉर्निंग कमालिनी सर। तो मैं नहा ली हूँ और रेडी हो गई हूँ और टाइम हो रहा है अभी 7 में टाइम में मैं जाऊँगी अब झाड़ू लगाने। आज है मेरी एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी टू मी, सॉरी टू अस। आज 3 साल कंप्लीट हो गए मुझे इस घर में आए। बहुत कुछ बदला है, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ ज़्यादा ही नया सीखने को मिला, लोगों को पहचानना सीखी, बहुत कुछ सीखी हूँ मैं ये 3 साल और आगे और सीखूँगी। चलो अब बातें ना करके काम कर लेना चाहिए फटाफट। तो मैं अंदर का सारा झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ बाहर की साइड का झाड़ू लगवाने के लिए। एक्चुअल में लगाते मम्मा हुक्म ही है हमेशा, बट उन्होंने बोला कि लगा दो तो फिर मैंने बाहर का भी झाड़ू वगैरह लगा दिया। फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद ही 7 बजे आता है दूध वाला। दादी से के लिए जो दूध लेते हैं वो ताज़ा दूध लेते हैं, वो बासी दूध की चाय मतलब उनको स्मेल आती है, क्योंकि वो गांव में रहे ना तो हमेशा उन्होंने ताज़े दूध की ही चाय पी, तो उनको आदत सी हो गई है। इसी वजह से उनके लिए ले लेते हैं ताज़ा दूध और फिर उनको रोज़ ताज़े दूध की ही चाय बना के पिलाते हैं। तो गाय भी आ गई थी इसी बीच, फिर गाय को भी रोटी देना था, पर मैं पहले झाड़ू लगा लूँगी, उसके बाद फिर रोटी ला के मम्मा हुक्म को दूँगी। तो मम्मा हुक्म गाय को रोटी दे देंगे दूध लेने के बाद, और दूध भी बस आने ही वाला है थोड़ी बहुत देर में। तो खाना वगैरह मैं बना चुकी हूँ। खाने में मेथी की सब्ज़ी और रोटी बनी थी और मैं आ गई थी ऊपर। नीचे का काम वगैरह सब ख़त्म करने के बाद फिर भी ऊपर आते आते मुझे 11:30 के अबो ही हो गया था। तो वही रूम वगैरह सारी डस्टिंग क्लीनिंग जो भी रात में फैल जाता है वो सारी चीज़ें मैं संभालूँगी। और नहा तो मैं सुबह ही ली थी, तो बस कपड़े वगैरह जो भी रूम का मेरा काम है वो सारा मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि आज है एनिवर्सरी। तो मुझे गिफ्ट वगैरह भी लेना है, मतलब बहुत सारी प्लानिंग है। अब देखते हैं कब तक और कितनी प्लानिंग होती है। जितनी भी होगी मैं करूँगी, मतलब मेरा बेस्ट दूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ाने कोचिंग भी जाना है फिर, तो टाइम की कमी है। काम करते करते मतलब मैं आज जल्दी उठी थी कि नहीं मैं सारा काम फटाफट कर लूँगी और जल्दी से फ्री होके चली जाऊँगी, बट बोलते हैं ना उसको होता उल्टा ही है जो सोचते हैं उसके। तो वही मैं सारा डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद अब लगा दूँगी झाड़ू। पोछा में मुझे लगाना था बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि टाइम नहीं था, उस वजह से पोछा रहने देते। बस क्लीनिंग वगैरह करने के बाद ही मेरी प्लानिंग है कि मैं केक ऑर्डर कर दूँगी और मुझे इनके लिए शर्ट वगैरह जो भी पसंद आएगा मैं लूँगी। और ये मुझे बता रहे थे कि परफ्यूम इन्होंने देखा था, ये जिस शॉप पे जाते हैं ना मयंक भैया की, वहीं पर बोल रहे थे कि परफ्यूम देखा, बहुत ही शानदार परफ्यूम था। मतलब उनका इंटेंशन ये, मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये लेके आएंगे, बट वही मेरे मन में था कि इनकी इच्छा थी उस परफ्यूम की, तो मैं वही परफ्यूम इनको गिफ्ट दूँ एनिवर्सरी गिफ्ट में। और इतने में ही आ जाते हैं बना। भागो 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 भागो। काम से फ्री वगैरह होने के बाद बना के साथ थोड़ी मस्ती के बाद मैं आ गई थी मार्केट। तो गिफ्ट मतलब शर्ट टी शर्ट ली थी मैंने इनके लिए, और फिर मेरे मन में काफ़ी दिनों से चल रहा था एक फ्रेम बनाने का हम तीनों का, तो वही हम बनवाने के लिए आ गए थे पूजा कलर लैब। तो उसको भी रीडिंग में काफ़ी टाइम लग गया। फिर शाम के टाइम पे मैं गई थी पढ़ाने के बाद केक लेने। केक मैं सुबह ही ऑर्डर कर दिया था, तो वही केक वगैरह लेके फिर मैं घर आ जाऊँगी और घर आने के बाद डेकोरेशन वगैरह करूँगी। तो यही छोटा मोटा ही डेकोरेशन किया, दैट मच। मतलब जो सोचा था वो मैं कर नहीं पाई, बट ठीक है जितना भी हुआ मुझसे उतना मैंने कर ही लिया, जो कि इनको पसंद भी आया, काफ़ी खुश भी हो गए थे। तो ये छोटा मोटा सेलिब्रेशन हमने इस बार घर ही कर लिया। स्पेशल केक जो मैंने बनवाया था छोटा ही बनवाया था, बिकॉज़ बच्चों की तबीयत ख़राब है फिर खाने में आता है, और सर्दी वैसे ही हो रही है, इस वजह से छोटा केक बनवाया। तो डेकोरेशन ही, और फिर हमने सेलिब्रेट किया। Happy marriage anniversary to us.
लो भाई साहब, आपकी मम्मा को मत बोलना कि तो मैं बाइसा को यही बोल रही थी कि आप आपकी मम्मा को मत बोलना, बिकॉज घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान है। बाइसा को बहुत जल्दी तबीयत खराब होती केक वगैरह से, बट मन भी नहीं मानता यार वो, मतलब उनको शौक बहुत है। क्या लिए नहीं है वो क्या देख, तो ये पहले ही देख के समझ गए और उन्होंने शॉप का नाम तक बता दिया कि मयंक भैया की शॉप से आप लेके आए हो, और इसमें शर्ट है और मीन्स क्या बोलते चॉकलेट है। तो बट शर्ट नहीं थी, मैं उनके लिए लेके आई थी ठंड के हिसाब से टी शर्ट स्वेटर टाइप, जो कि उनको काफ़ी पसंद आई, उनको अच्छी भी लगी। तो हमारी शादी को 3 साल हो गए, इसीलिए मैं उनके लिए 3 गिफ्ट लेके आई थी। तो ये पहला गिफ्ट है टी शर्ट और चॉकलेट। फिर ये दूसरा गिफ्ट ओपन करेंगे, वही परफ्यूम जो इनको पसंद आया था। तो काफ़ी एक्साइटेड थे गिफ्ट खोलते टाइम। होता है कोई अपने लिए कुछ स्पेशल करता है तो बहुत अच्छा फील होता है। तो वही उनको अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी खुशी हुई कि वो खुश थे। उनका मूड आज अच्छा नहीं था, बट हाँ ये होने के बाद उनका मूड चेंज हो गया, मतलब खुश थे वो। और यही मैं चाहती थी कि उनका मूड अच्छा हो जाए, तो वही मैं सक्सेस रही। तो ये उनका फेवरेट परफ्यूम जो कि वो एक दिन पहले देख के आए थे। तो बहुत अच्छा लगता है, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ दे दो सामने वालों को तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो वही ये जो था सेकंड गिफ्ट उनका। उसकी जैकेट में से भी आई नहीं था तो गिफ्ट रैप ही नहीं करा पाई। ये जो पिक्चर थी ये थी थर्ड गिफ्ट, जो कि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे बट कर नहीं पा रहे थे। फिर ये नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग अमावस्या थी तो धूप ध्यान वगैरह दिया, बनी थी दाल बाटी, तो ये बना धूप दे रहे हैं। तो ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी जितना जल्दी हो सके, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि काम बहुत सारे रहते हैं, मुझे जाना भी है वापस घर पढ़ाने के लिए। तो दाल बाटी मतलब दाल चावल बाटी चटनी और अफ़ीम की सब्ज़ी रानू लेके आई थी मंदसौर से, तो अफ़ीम की सब्ज़ी भी बनी थी। फिर उसके बाद कुश ने धोख दिया। मेरा बेटा तो धोख देगा। वेरी गुड। तो ये है अमावस्या स्पेशल थाली आज की, दाल बाटी चावल और सारी चीज़ें। फिर मैं छत पे चली गई थी कपड़े डालने के लिए, बना के बहुत सारे कपड़े निकलते हैं उस वजह से, क्योंकि वो बार बार वॉशरूम जाते हैं करते हैं, मौसम ठंडा है तो आज मेरे ऊपर नीचे इतने ज़्यादा राउंड हो गए, बिकॉज पहले मैं मेरे कपड़े डालने गई, फिर बाद में भाभी सा का कॉल आया तो उनके कपड़े डालने गई ड्रायर में से निकालने के बाद। उसके बाद वापस दादी सा के कपड़े नीचे वॉश करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था वॉश करने थे, फिर वो डाले। तो मीन्स बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड खमा गणिसा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए मेरे वीडियोस को।